है एक ऐसी औरत की जिसकी मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। अगर तुम उन्हें कुछ भी करती हो तो तुम्हें इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी। पर वो मन में सोचता है कि जल्दी करो और उन्हें खत्म कर दो, मैं अब और एक्टिंग नहीं कर सकता हूँ। इस पर जियाओ कहती है तो लगता है वो इम्पोर्टेंट है, मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगी और धीरे धीरे टॉर्चर करूंगी। वो लोग अपनी जान की भीख मांगेंगे और मरना चाहेंगे और ये सब कुछ होगा तुम्हारी वजह से। और इतना कहकर वो कॉल कट कर देती है। इससे जैंगी बहुत गुस्सा हो जाता है और टेबल पर हाथ मारता है। ये औरत खुद को समझती क्या है, उसके पास कोई हिम्मत नहीं है, वो बस बेचारे बच्चों को तड़पाना चाहती है। जैंगी उठकर जाने लगता है कि मैं रेडियंट प्रोस्पेरिटी बेस जा रहा हूँ उन्हें बचाने के लिए। वो अंकल यू और चुनले को देखता है और कहता है रेडियंट प्रोस्पेरिटी के साथ लड़ाई पिछली लड़ाई के जैसे नहीं है, हमारे पास टाइमिंग का एडवांटेज नहीं है, तो तुम लोग इसमें दखल मत देना और मैं चाहता भी नहीं हूँ कि तुम लोग इसमें शामिल हो। जैंगी रेडियंट प्रोस्पेरिटी बेस जाने के लिए रेडी था। जो और यांग में उसे रोकने के लिए आ जाते हैं। प्लीज ऐसा मत करो, हम समझते हैं तुम उन्हें बचाना चाहते हो लेकिन तुम भी खतरे में पड़ सकते हो। वहीं चुनले जैंगी को इशारा करता है बॉस अब ओवर एक्टिंग हो रहा है। जैंगी खुद को फ्री करने का नाटक करने लगता है और कहता है अब वो खुद को बहुत ज्यादा तेज समझ रहे हैं, उन्होंने मेरे इलाके से बच्चों को किडनैप किया, अब मुझे उन्हें सबक सिखाना ही होगा। फिर वो सोफा को पंच करता है और कहता है मैंने लियांग यू से वादा किया था कि मैं उन स्टूडेंट्स को प्रोटेक्ट करूंगा। लियांग यू जैंगी को देखकर बहुत इमोशनल हो चुकी थी और उसके कंधे पर हाथ रखकर समझाती है जैंगी शांत हो जा, तुमने अपनी कोशिश की लेकिन तुम्हें इतना गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, ये मेरी जिम्मेदारी थी, मैं उन्हें अच्छे से प्रोटेक्ट नहीं कर पाई, लेकिन तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम लोगों को इसमें शामिल नहीं करना चाहती हूँ। और इतना कहकर वो जाने लगती है। लियांग यू के चेहरे पर स्माइल थी लेकिन जैंगी समझ गया था कि कुछ गड़बड़ है और उससे कहता है लियांग यू कोई बेवकूफी मत करना। लियांग यू कहती है चिंता मत करो, मुझे बस कुछ देर अकेला छोड़ दो और फिर अपने रूम में चली जाती है। तभी जोक कहती है कहीं लियांग यू अकेले ही उन बच्चों को बचाने के बारे में तो नहीं सोच रही होगी। जैंगी सोचने लगता है कि उसने बहुत अच्छे से एक्टिंग की फिर भी लियांग यू को फर्क नहीं पड़ा। तभी चुनले उसके पास आता है और कहता है बॉस तुम्हारा एक्टिंग बहुत अच्छा था लेकिन वो बहुत ओवर हो गया था, आप अचानक से इतने परवाह करने वाले कैसे बन सकते हैं, कोई भी ये एक्टिंग समझ सकता है। फिर जैंगी सभी को देखता है और सभी एग्री भी करते हैं। फिर जैंगी कहता है जो भी हो मैंने उसके सामने स्टैंड लिया। इस पर अंकल यू कहता है इस मैटर में तुम्हारे कंसर्न की जरूरत नहीं है, तुम उसके स्टूडेंट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हो, वो लियांग यू के है, वो स्टूडेंट्स बहुत यूजलेस हैं और लेजी हैं, बस एक बोझ की तरह। तो अंकल यू जो एक काइंड सोल है वो भी उन स्टूडेंट्स को ऐसे कह रहे हैं, इसका मतलब वो स्टूडेंट सच में डिसअपॉइंटमेंट है। फिर जैंगी सभी से कहता है खैर अब हमें अटैक के लिए रेडी रहना होगा, किस्मत से हमारे डिफेंसेस तैयार है तो हमें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। और जियाओ की बातों से मुझे पता चल चुका है कि उन्हें हमारे स्ट्रेंथ के बारे में कुछ भी पता नहीं है। जैंगी की बातों से सभी शांत हो जाते हैं। वहीं कैरन लियांग यू के बारे में कहती है कि मुझे उनकी चिंता है। जैंगी शिनशिन और कैरन से कहता है कि वो जाकर उससे बात करे। इस पर कैरन कहती है मुझे नहीं लगता ये काम करेगा, टीचर लियांग के शांत स्वभाव से धोखा मत खाओ, वो बहुत जिद्दी है। इस पर जैंगी हंसता है और कहता है वो उसके स्टूडेंट्स हैं इसीलिए उन्हें प्रोटेक्ट करना चाहती है, तुम भी तो उनके स्टूडेंट्स हो, जाओ और कोशिश करो। वहीं लियांग यू अपने कमरे में थी और अपने स्वॉर्ड को साफ कर रही थी। तभी वहाँ कैरन और शिनशिन आती है। उसके रूम का गेट खुला ही था। लियांग यू उन्हें देखकर थोड़ा शांत हो जाती है। तभी शिनशिन उससे पूछती है टीचर लियांग क्या आप ठीक है? टीचर के हाथ में स्वॉर्ड को देखकर शिनशिन कुछ रियलाइज कर चुकी थी और कहती है टीचर आप ये बेवकूफी नहीं कर सकती है, क्या आप अकेले उन्हें बचाने के बारे में सोच रही हैं? कैरन बहुत हैरान हो जाती है और कहती है दुश्मन कोई अकेला आदमी नहीं है, वो एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, आपका वहाँ जाना मतलब मौत है। लियांग यू ये अच्छे से समझती थी और कहती है मुझे ये अकेले ही करना होगा, जैंगी का मुझ पर बहुत एहसान है, मैं उसे इसमें शामिल नहीं कर सकती हूँ और मैं ये भी जानती हूँ कि वो संभल कर रहता है और मेरे लिए अपनी जान खतरे में नहीं डालेगा और मैं उन्हें भी मरने नहीं दे सकती हूँ। तभी शिनशिन के आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहती है टीचर अगर आप जाने के लिए मन बना चुकी हैं तो हमें भी साथ में ले चलो, जैंगी ने मुझे और कैरन को आपका ख्याल रखने का काम दिया है, उनके लिए आप बहुत जरूरी हो, अगर हम ये नहीं कर पाते हैं फिर भले ही जैंगी हमें सजा ना दे लेकिन तब भी हम यहाँ नहीं रह पाएंगे, इसीलिए हमें भी साथ ले चलो। ये सुनकर लियांग यू बहुत कंफ्यूज हो जाती है। एक तरफ वो खुश थी कि जैंगी उसे पसंद करता है और दूसरी तरफ वो शिनशिन की बातों से घबरा गई थी। फिर शिनशिन कहती है प्लीज आप रुक जाओ, हम रेडियंट प्रोस्पेरिटी बेस के साथ नेगोशिएशन कर लेंगे, बस थोड़ी देर और वेट करना होगा। शिनशिन की बातों से लियांग यू मान जाती है। रूम से बाहर आने के बाद कैरन शिनशिन से पूछती है क्या जैंगी सच में टीचर लियांग को पसंद करता है? शिनशिन हंसती है और बताती है नहीं, वो कहानी तो मैंने बनाई, उसके जैसी औरत को मनाने के लिए इमोशन के साथ खेलना पड़ता है, जब तक उसे पता रहेगा कि कोई उसे पसंद करता है तो वो नर्वस रहेगी, जिससे मैं उसे मैनिपुलेट कर सकती हूँ। फिर कैरन कहती है तुम तो बहुत ज्यादा चालाक हो। इस पर शिनशिन कहती है जो भी हो मैं ये उसके भले के लिए ही कर रही हूँ,
वरना वो मौत के मुंह में जाना चाहती है और उसके यहाँ रहने से हमारे लिए भी अच्छा है। ऐसे में हम शांति से रह सकते हैं। ये सुनकर कैरन थोड़ा घबरा जाती है क्योंकि वो यहाँ शिनशिन की वजह से आ पाई थी। ये जानकर कि लियांग यू शांत हो चुकी है, जैंगी भी रिलैक्स हो जाता है। जैंगी जानता था कि लियांग यू उसके बहुत काम आने वाली है और वैसे एसेट को वो खोना नहीं चाहता था। जैंगी सोचता है अब तक उन्हें पॉइजन का साइड इफेक्ट फील होने लगा होगा, आखिरकार वो बेकार स्टूडेंट्स हमेशा के लिए चले जाएंगे। वहीं जियाओ होंगलियान जैंगी के दिए रिस्पॉन्स से बहुत हैरान थी और उसने ये भी नोटिस किया था कि जब भी स्टूडेंट्स की बात हो रही थी उसका टोन बदल जा रहा था। ये दो चीजें इंडिकेट कर रहा था, पहला कि वेस्ट माउंटेन बेस से लड़ने के बाद भी जैंगी के पास बहुत से सप्लाईज और कॉन्फिडेंस बचा हुआ है, और दूसरा कि वो स्टूडेंट्स जैंगी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसकी मदद से वो जैंगी को मैनिपुलेट कर सकती है। जियाओ होंगलियान सपने देखने लगती है कि वो वेस्ट माउंटेन बेस के टेरिटरी के साथ जैंगी और उसके म्यूटेंट्स को भी कंट्रोल करेगी। ये सोचकर वो बहुत एक्साइट होने लगती है। तभी क्विंटिन उसे कांग्रेचुलेट करता है कि ऐसे में उनका सरेंडर करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। मुझे लगता है हमें जल्दी जैंगी को हराने के लिए एक्शन लेना चाहिए। अगर हमसे पहले मॉर्निंग ड्यू, एमराल्ड बेस या फिर स्नो वर्शिप सेक्ट वाले वहाँ पहुँच गए तो हम बड़ा मौका खो देंगे। इस पर जियाओ कहती है हमें जल्दी नहीं करनी चाहिए, हमें कुछ भी करने से पहले श्योर होना पड़ेगा। पहले ही बाकी के बेसेस हमारे रिफाइनरी को हासिल करना चाहते हैं। अगर हम अपने फोर्सेस को जैंगी से फाइट करने ले जाते हैं तो बाकी के फोर्सेस यहाँ पर अटैक कर सकते हैं और फिर हम चारों तरफ से फंस जाएंगे। फिर क्विंटिन कहता है लेकिन ऐसे मौके किसी का वेट नहीं करते हैं, अगर हम ये मिस कर जाते हैं तो फिर हमें ये दूसरों के साथ बांटना पड़ेगा। इस पर जियाओ कहती है मैं अपने बेस को प्रोटेक्ट करना ज्यादा जरूरी समझती हूँ क्योंकि ये हमारे सर्वाइवल के लिए जरूरी है। सभी इसे हासिल करने में लगे हुए हैं, अगर हम ये खो देते हैं तो हम सभी मारे जाएंगे। फिर क्विंटिन माफी मांगता है कि मैं आपके ऑर्डर को फॉलो करता हूँ, अगर वो स्टूडेंट्स जैंगी के लिए इम्पोर्टेंट है तो हमें उसे और प्रोवोक करना चाहिए, उन स्टूडेंट्स को टॉर्चर करना चाहिए और वो रिकॉर्ड करके जैंगी को भेज सकते हैं। इस पर जियाओ कहती है ठीक है, और तुम जैंगी के सारे इन्फॉर्मेशन को हासिल करो, हमें उसके डिफेंसिव कैपेबिलिटी को समझना होगा, तभी हम कुछ कर सकते हैं और हमें उन्हें कम भी नहीं समझना चाहिए। फिर हम देखते हैं कि क्विंटिन उन स्टूडेंट्स को टॉर्चर करने पहुंच जाता है। वो सभी को कोड़ों से मारने लगता है, सभी स्टूडेंट्स दर्द से चिल्लाने लगते हैं। क्विंटिन बहुत अच्छे से कोड़े को यूज करना जानता था कि स्टूडेंट्स को कितना दर्द पहुंचाना है जिससे वो मरे भी नहीं। वो इसे रिकॉर्ड भी करवा रहा था, तभी एक स्टूडेंट गिर जाता है और ग्रीन वॉमिट करने लगता है। फिर और भी स्टूडेंट्स वॉमिट करने लगते हैं। क्विंटिन समझ जाता है कि उन्हें जहर दिया गया था, लेकिन हैरान था कि यहाँ उनके साथ ऐसा कौन कर सकता है। वो बहुत घबरा जाता है कि उसके रहते स्टूडेंट्स मर जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। वो ये जियाओ को नहीं समझा पाएगा। वो तुरंत अपने कम्युनिकेटर निकालता है और उसे रिपोर्ट करता है। जियाओ कहती है वो स्टूडेंट्स हमारा प्लस पॉइंट है, वो ऐसे नहीं मर सकते हैं, उन्हें तुरंत मेडिकल हेल्प दो। फिर डॉक्टर बताता है कि उन्हें जहर दिया गया था और 2 मर चुके हैं और बाकियों की हालत भी सही नहीं है। पहले के मेडिकल कंडीशन में उनकी हेल्प हो सकती थी, लेकिन अब कुछ नहीं किया जा सकता है। क्विंटिन बहुत घबरा जाता है कि ऐसे मोहरों को पकड़ने के लिए उसने बहुत मेहनत की थी और अब वो मर रहे हैं। तभी वो कुछ रियलाइज करता है और बताता है बुरा हुआ, हम जैंगी के चाल में फंस गए हैं। जियाओ बहुत कंफ्यूज हो जाती है, ये तुम क्या कह रहे हो? क्विंटिन तुरंत एक्सप्लेन करता है इन स्टूडेंट्स को स्लो एक्टिंग टॉक्सिन का जहर दिया गया था। गाओ युआन के सैटेलाइट फोन को भी वहाँ जानबूझकर रखा गया था। ये सब जैंगी की एक चाल थी। जियाओ भी रियलाइज करती है कि उन्हें इन मरते हुए इंसानों के थ्रू मैनिपुलेट किया गया है। वो किसी और के प्लान का पार्ट बन गए हैं और वो दूसरे का काम कर रहे हैं, ना चाहते हुए भी। जियाओ ये समझने के बाद भी कि उन्हें यूज किया गया है, वो फिर भी अपने प्लान को कंटिन्यू करती है और कहती है जो बचे हुए बच्चे हैं उनका वीडियो बना के जैंगी को तुरंत भेज दो। अगर जैंगी ने उन्हें पॉइजन नहीं किया होगा तो हम उन्हें अब भी यूज कर सकते हैं। वहीं जैंगी कंट्रोल रूम आता है और रेडियंट प्रोस्पेरिटी बेस में उन्हें कांटेक्ट किया था। जैंगी ने दरवाजा बंद ही रखा था क्योंकि वो एक वीडियो कॉल था। क्विंटिन उससे बात करता है, एक दिन बीत चुका है, तुम्हारा क्या फैसला है? खैर आज तुम्हारे लिए मेरे पास एक तोहफा है जिसके लिए मैंने तुम्हें कॉल किया है, मुझे लगता है ये तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। फिर वो स्टूडेंट्स के टॉर्चर सेशन का वीडियो प्ले करने लगता है। जैंगी इसे देखते हुए कोई इमोशन शो नहीं करता। वीडियो देखने के बाद वो पूछता है क्या ये लोग अब भी जिंदा हैं? क्विंटिन कहता है आज तो ये जिंदा है, लेकिन मुझे नहीं पता ये और कब तक जिंदा रहेंगे। हम ज्यादा देर तक इंतजार नहीं कर सकते हैं और हमारे लीडर ने जो कल हाफ सप्लाईज की डिमांड की थी उनका अब इरादा बदल गया है। इन बच्चों को रखते हुए हमारा खाना वेस्ट हो रहा है, हम इन्हें तुम्हारे पास भेज देंगे, लेकिन एक बच्चे के बदले 1 टन खाना मिलना चाहिए। अब ये तो तुम्हें ज्यादा नहीं लग रहा होगा? इस पर जैंगी कहता है मुझे मंजूर है, लेकिन मैं उन स्टूडेंट्स को देखना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि मुर्दों के बदले में मैं खाना ट्रेड करूँ, मैं इतना भी बेवकूफ नहीं हूँ। जैंगी पहले ही सब कुछ कैलकुलेट कर चुका था और जो ने उसे बताया था कि 1 हफ्ते के अंदर सभी स्टूडेंट्स मर जाएंगे। फिर क्विंटिन कहता है तुमने अभी वीडियो देखा ना, क्या तुम चाहते हो मैं उन्हें फिर मारूं? जैंगी कहता है मेरा टाइम वेस्ट मत करो, मैं जानता हूँ वो एक रिकॉर्डिंग था, मुझे एक लाइव वीडियो देखना है सब कुछ कंफर्म करने के लिए, फिर मैं अरेंजमेंट कर सकता हूँ। क्विंटिन कहता है हमें बस सप्लाईज चाहिए,
उन स्टूडेंट्स के लाइफ से हमें कोई फायदा नहीं होने वाला है। इस पर जैंगी कहता है तो फिर मुझे देखने दो, तुम इतना घबरा क्यों रहे हो। क्विंटिन थोड़ा गुस्सा हो जाता है और कहता है जैंगी मुझे लगता है तुम इस नेगोशिएशन को हल्के में ले रहे हो। तभी जैंगी कॉल कट कर देता है और कहता है वो स्टूडेंट्स मर चुके हैं, ये मुझे उसके एक्सप्रेशन को देखकर ही पता चल गया। इस पर शिनशिन पूछती है क्या तुम सच में कंफर्म हो। अब क्योंकि वहाँ सिर्फ वही दोनों थे तो जैंगी उसे बताता है मैंने उनके खाने में कुछ जहर मिलाया था। फिर शिनशिन उसकी तारीफ करती है तुम बहुत स्मार्ट हो, अब हमें उसके बकवास को बर्दाश्त करने की जरूरत नहीं है। जैंगी उससे कहता है कि वो और कैरन लियांग यू का ख्याल रखे क्योंकि अभी वो सदमे से गुजर रही होगी। तभी शिनशिन उससे कहती है मुझे लगता है ये तुम्हें ही करना चाहिए, तुम ये हमसे अच्छा करते हो। फिर जैंगी कहता है तुम्हें ऐसा लगता है मेरा ये करना सही नहीं होगा। बिल्कुल भी नहीं, वो ये अप्रिशिएट नहीं करेगी और तुम इस कन्वर्सेशन के बारे में किसी और को मत बताना। वहीं रेडियंट प्रोस्पेरिटी बेस में सभी स्टूडेंट्स मर चुके थे। क्विंटिन ये जियाओ को रिपोर्ट करता है। जियाओ बहुत हेल्पलेस फील कर रही थी कि बिना स्टूडेंट्स के वो जैंगी को मैनिपुलेट नहीं कर पाएंगे। इस पर जियाओ कहती है तो अब हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है, रेडियंट प्रोस्पेरिटी बेस अब वॉर करेगा। वहीं जैंगी को फिर से एक मैसेज मिलता है, वो एक वीडियो था जिसे जैंगी और शिनशिन पहले देखते हैं। उसमें सभी स्टूडेंट्स के कटे हुए सर पीछे लटक रहे थे और जियाओ कहती है ये तुम्हारे लिए एक तोहफा है, जल्द ही तुम्हारे और तुम्हारे दोस्तों के सर भी यहाँ लगे होंगे। जैंगी ये कॉफी पीते हुए देखता है और समझ जाता है कि वो लड़ाई करने के लिए तैयार है और फिर कहता है फाइनली वो सब मर चुके हैं। इस पर शिनशिन पछतावे से कहती है आखिर में वो अपनी किस्मत से नहीं बच पाए। जैंगी थोड़ा सरप्राइज्ड हो जाता है और कहता है तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम ऐसे इमोशनल क्यों हो रही हो। शिनशिन कहती है ये कहना मुश्किल है कि मुझे अच्छा लग रहा है या बुरा, मैं सच में चाहती थी कि वो चले जाएं, लेकिन उनका ऐसे मरना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। फिर वो थोड़ा दुखी होकर कहती है शायद मेरे साथ भी ऐसा कुछ हो सकता है। उसे ऐसे देखकर जैंगी हैरान हो जाता है और फिर समझता है कि भले ही वो इंटेलिजेंट है लेकिन वो बस 18 साल की है, अपने क्लासमेट्स को ऐसे मरते हुए देखना उसके लिए डरावना होगा। फिर जैंगी उसे गले लगा लेता है और कहता है मैं हूँ यहाँ, मैं तुम्हारे साथ ऐसा कभी होने नहीं दूंगा, तुम मेरे साथ जिंदा रहोगी। ये सुनकर शिनशिन बहुत खुश हो जाती है और कहती है तुम्हारे जैसे साथी सबको मिले, मैं वादा करती हूँ मैं हमेशा यूजफुल रहूंगी और तुम्हें कभी निराश नहीं करूंगी, पर प्लीज तुम मुझे छोड़ना मत, ठीक है। अगर मैं तुम्हारी बोझ बन जाती हूँ तो मुझे बता देना। जैंगी बस सर हिलाकर जवाब देता है और वो वीडियो अपने पेनड्राइव में कॉपी कर लेता है। वो इसे पब्लिक करने का डिसाइड करता है ताकि लियांग यू इसे देखे और सारी उम्मीद खो दे, पर शिनशिन उसे वार्न करती है कि ये सीन लियांग यू के लिए बहुत ज्यादा ड्रामेटिक हो जाएगा। लेकिन जैंगी ये पहले से ही जानता था। वो शिनशिन को एक पाउडर का पैकेट देता है और लियांग यू के कॉफी में देने कहता है और बताता है कि ये एक सेडेटिव है। फिर जैंगी सभी को लिविंग रूम में बुलाता है और वीडियो दिखाने से पहले सभी को वार्न करता है कि ये वीडियो बहुत भयानक हो सकता है, तो इससे घिन मत करना। ये सुनकर लियांग यू समझ जाती है कि कुछ गड़बड़ है, शायद वो वीडियो उसके स्टूडेंट्स की हो सकती है जो रेडियंट प्रोस्पेरिटी बेस से आया होगा। जैंगी वीडियो प्ले करता है। लियांग यू वो देखकर बहुत हैरान हो जाती है और भरोसा ही नहीं कर पा रही थी। लियांग यू रियलाइज करती है कि उसके सारे स्टूडेंट्स मर चुके हैं। उसका सर घूमने लगता है और वो बेहोश होकर सोफे में गिर जाती है। जो और यांगी कहते हैं टीचर लियांग क्या तुम ठीक हो। कैरन भी घबरा जाती है। जैंगी उनसे कहता है वो ठीक है, बस उसे सदमा लगा है, उसे थोड़ी देर आराम की जरूरत है, मैंने उसे पहले ही सेडेटिव दे दिया था, अब उसे आराम करने दो। इस पर अंकल यू कहता है टीचर लियांग सच में एक जिम्मेदार टीचर है, उसे बहुत बड़ा सदमा लगा होगा, मैं उम्मीद करता हूँ वो ये सह लेगी। फिर जैंगी लियांग यू को उठाता है और कहता है वक्त के साथ सारे घाव भर जाते हैं। जैंगी लियांग यू को उसके रूम ले जाता है और शिनशिन और कैरन को ऑर्डर देता है कि वो लियांग यू का अच्छे से ध्यान रखे और उसे ज्यादा इमोशनल होने ना दे। फिर वो जो से कहता है कि वो कुछ सेडेटिव प्रिपेयर करे, अगर लियांग यू अनस्टेबल हो जाती है तो उसे डोसेज बढ़ाना होगा, अच्छा होगा वो कुछ दिन बेड में ही रहे। जो मान जाती है और फिर जैंगी सभी को लिविंग रूम में बुलाता है डिफेंस स्ट्रेटेजी डिस्कस करने के लिए। रेडियंट प्रोस्पेरिटी बेस के साथ लड़ाई अब होकर रहेगी और मॉर्निंग ड्यू बेस भी उनका साथ दे सकते हैं, जिससे हमारा डिफेंसिव प्रेशर काफी बढ़ जाएगा। हम फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को संभाल लेंगे और अगर वो फेल कर गया तो हम शेल्टर में वापस आ जाएंगे। वो पहले अटैक में अपने फुल फोर्स का यूज नहीं करेंगे, अगर हम उन्हें हरा देते हैं तो वो वापस चले जाएंगे। अब तक हमारी लड़ाई लाइफ और डेथ वाली नहीं हुई है, ये बैटल सिर्फ स्ट्रेंथ देखने और दिखाने के लिए होगा। अगर हम स्ट्रॉन्ग साबित होते हैं तो वो पीछे हट जाएंगे, अगर हम वीक साबित होते हैं तो वो हमें खत्म करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो मैं ये मेक श्योर करना चाहता हूँ कि वो वेस्ट माउंटेन टेरिटरी से दूर ही रहे। वहीं थोड़ी दूर एक आदमी रेड क्लोक पहने हुए था, वो ग्रैंड क्लेरिक जियाओ जियानवू था स्नो वर्शिप सेट से। वो एक ऊंची जगह से जैंगी के शेल्टर को देखता है, तभी उसके आंख गोल्डन ग्लो करने लगते हैं और उसे शेल्टर के अंदर का सब कुछ दिखने लगता है। ग्रैंड क्लेरिक हैरान हो जाता है कि ये कैसा पावर है। उसके नजर में शेल्टर पूरे भयानक ऑरा से घिर चुका था, जिसे वो हैरानी से देख रहा था कि उसके अलावा ऐसा एक म्यूटेंट और भी है, क्या ये भी गॉड्स का राइट हैंड मैन है। उसका एबिलिटी एनर्जी ऑब्जर्वेशन था, जिससे वो लोगों के ऑरा को देख सकता था। जितना ज्यादा वो ऑरा को देखता है उसका मतलब वो इंसान और पावरफुल होता है, खास करके पावरफुल म्यूटेंट के ऑरा जो बहुत ज्यादा फैले हुए होते हैं।
साथ ही वो ये भी बता सकता था कि कौन गिफ्टेड म्यूटेंट है और कौन म्यूटेंट बन सकते हैं। उसकी एबिलिटी की वजह से वो यूएन पोंगवा के बिहाफ में लोगों तक पहुंचता है, जिससे स्नो वर्शिप सेक्ट बहुत जल्दी बढ़ सके। फिर ग्रैंड क्लेरिक